सो गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। मैं सिंपल स्टोरीज़ का ये सीरीज़ कर रहा हूँ बिगिनर्स के लिए, दोज जिनका इंग्लिश एकदम नील है, ज़ीरो है, और जिनको पढ़ने में अभी बिल्कुल दिक्कत है। सो थ्रू दीज स्टोरीज़, इन स्टोरीज़ के माध्यम से यू कैन स्टार्ट रीडिंग, आप शुरू कर सकते हैं पढ़ना। एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, कुछ समय के बाद दौरान, यू विल बी एबल टू रीड इंग्लिश, आप सक्षम रहेंगे इंग्लिश पढ़ने में। एंड यू कैन रीड कॉम्प्लेक्स थिंग्स, और आप कॉम्प्लेक्स या जटिल चीज़ों को भी पढ़ सकते हैं। सो लेट अस स्टार्ट दिस स्टोरी। चलिए शुरू करते हैं इस स्टोरी को, कहानी को। धर्म बुद्धि एंड पाप बुद्धि। धर्म बुद्धि और पाप बुद्धि। लॉन्ग बैक, बहुत पहले, इन द विलेज ऑफ माधवपुर, माधवपुर के गांव में, देयर यूज्ड टू बी, हुआ करता था, हुए करते थे, टू फ्रेंड्स, दो दोस्त, धर्म बुद्धि एंड पाप बुद्धि, धर्म बुद्धि और पाप बुद्धि। धर्म बुद्धि वॉज एन ऑनेस्ट मैन, धर्म बुद्धि एक ईमानदार आदमी था, विद अ काइंड हार्ट, एक दयालु हृदय के साथ। बट लेकिन पाप बुद्धि वॉज डिसऑनेस्ट, पाप बुद्धि बेईमान था, एंड कनिंग, धूर्त था। पाप बुद्धि वॉज वेरी पुअर, पाप बुद्धि बहुत गरीब था, एंड वॉन्टेड, चाहता था, टू गेट, होना, रिच, अमीर, फास्ट, जल्दी से। आई हैव टू फाइंड, मुझे ढूंढना होगा, अवे, एक रास्ता, टू अर्न, कमाने का, मनी, पैसा, फास्ट, तेजी से। थॉट, सोचा, ही थॉट, उसने सोचा, आई विल गो, मैं जाऊंगा, टू द टाउन, शहर में, एंड ट्राई माई लक, और मैं अपना भाग्य आजमाऊंगा देर, वहां पे। फिर क्या होता है? फिर ये होता है कि बट देन, लेकिन तब, पाप बुद्धि डिडंट नो, नहीं जानता था, हाउ टू गो, कैसे जाएं, हाउ टू गो अबाउट इट, गो अबाउट समथिंग का मतलब उस चीज़ को कैसे करें, उसको नहीं पता था उसको कैसे करें। सो ही डिसाइडेड, इसलिए उसने निर्णय लिया, टू टेक धर्म बुद्धि, धर्म बुद्धि को ले जाने का, अलॉन्ग विद हिम, अपने साथ। माई फ्रेंड, मेरे दोस्त, ही टोल्ड धर्म बुद्धि, उसने धर्म बुद्धि को कहा, व्हाट इज लाइफ, जीवन क्या है, विदाउट एक्सप्लोरिंग, बिना अगर एक्सप्लोर करें, देखें, सुने, नए, न्यू थिंग्स, नई चीज़ों को अगर एक्सप्लोर ना करें, देखें, सुने नहीं, तो जीवन क्या है। लेट अस गो, चलो चलते हैं, टू द टाउन, शहर में, एंड ट्राई, कोशिश करते हैं, टू अर्न मनी, पैसा कमाने का। व्हेन वी ग्रो ओल्ड, जब हम लोग हो जाएंगे बूढ़े, विल हैव एनफ, हमारे पास होगा पर्याप्त, टू स्पेंड, खर्चा करने के लिए, ऑन आवर चिल्ड्रन, अपने बच्चों पे। ठीक है। देन वन फाइन डे, तब एक दिन, दे वर्शिप्ड, वन फाइन डे मतलब एक अच्छे दिन नहीं, मतलब वन फाइन डे मतलब एक दिन, ये कहने का एक तरीका होता है। वन फाइन डे, एक दिन, दे वर्शिप्ड, उन्होंने पूजा किया, द सन गॉड, सूर्य देवता का, एंड सेट फोर्थ, और यात्रा पर निकल गए। सेट फोर्थ मतलब यात्रा पर निकलना। विद हार्ड वर्क, कठिन मेहनत से, एंड डिलीजेंस, बहुत ही परिश्रम से, दे अर्नड एनफ मनी, उन्होंने कमाया पर्याप्त पैसा। आफ्टर अ फ्यू ईयर्स, कुछ साल बाद, दे डिसाइडेड, उन्होंने निर्णय लिया, टू रिटर्न होम, घर लौटने का, विद देयर लार्ज सेविंग्स, अपने बहुत ज़्यादा जो सेविंग्स थे, बचत थे, उसके साथ वापस लौटने का उन्होंने निर्णय लिया। उसके बाद क्या होता है, आगे पढ़ते हैं। तब क्या होता है कि एज दे वर नियरिंग, जबकि वो लोग पास आ रहे थे, द विलेज, गांव के, पाप बुद्धि हैड अ विकेड प्लान, पाप बुद्धि के पास था एक विकेट प्लान, एक दुष्टतापूर्ण योजना थी, इन इज माइंड, उसके दिमाग में। ही टोल्ड धर्म बुद्धि, उसने धर्म बुद्धि से कहा, इट वोंट बी वाइज, ये वाइज या बुद्धिमानी नहीं होगी, टू टेक द एंटायर अमाउंट, ले जाना पूरे अमाउंट को, रकम को, होम, घर। इफ पीपल कम टू नो, यदि लोग जान जाएंगे, अबाउट इट, इसके बारे में, इट विल श्योरली बी स्टोलन, तो ये निश्चित रूप से चुरा लिया जाएगा। आई हैव अ बेटर एंड सेफर आइडिया, मेरे पास है एक बेहतर और ज़्यादा सुरक्षित आइडिया, विचार। वी कैन बरी द मनी, हम लोग दफना सकते हैं पैसे को, मिट्टी में गाड़ सकते हैं, अंडर दिस बिग बैनियन ट्री, इस बड़े से बैनियन या बरगद पेड़ के नीचे, एंड पुट अ मार्क, और निशान लगा सकते हैं, ऑन द ट्रंक, इसके ट्रंक पर, इसके तना पर, टू रिकॉग्नाइज इट, इसको पहचानने के लिए। वेन एवर द नीड अराइजेज, जब भी कभी आवश्यकता उत्पन्न होगी, वी कैन टेक इट, हम इसे ले सकते हैं, फ्रॉम हेयर, यहाँ से। धर्म बुद्धि अग्रीड, धर्म बुद्धि जो था वो तैयार हो गया। फिर क्या हुआ? दे डिड, उन्होंने किया,
एज दे प्लान, जैसा उन्होंने प्लान किया, एंड हेडेड फॉर देयर होम, और आगे बढ़ चले होम के लिए, घर के लिए। टाइम पास्ड बाई, समय गुजरता गया, एंड दे लिव्ड हैप्पीली, और वो जीते रहे खुशी खुशी। हाउएवर, हालांकि पाप बुद्धिज माइंड, पाप बुद्धि का जो दिमाग था, वॉज ऑल द टाइम, पूरे समय ऑक्यूपाइड था, वो उसके दिमाग में चल रहा था, वो घिरा हुआ था उसका दिमाग विद द बरीड ट्रेजर, उस दफनाए गए ट्रेजर या खजाने को लेकर। वन नाइट, एक रात को, ही वेंट टू द बैनियन ट्री, वो गया टू द बैनियन ट्री, बरगद पेड़ के पास, अलोन, अकेला, एंड टुक अवे, और बाहर निकाल लिया, द एंटायर ट्रेजर, पूरे खजाने को। आफ्टर अ फ्यू डेज, कुछ दिनों बाद, बोथ द फ्रेंड्स, दोनों दोस्त, सेट ऑफ, वो निकले फॉर द वुड्स, जंगल की ओर, टू गेट सम मनी, कुछ पैसा कमाने लेने के लिए। व्हेन दे डग अप, जब उन्होंने खोदा, दे फाउंड, उन्होंने पाया, द कंटेनर, बर्तन को, उस बैग को, एम्प्टी, खाली। फिर क्या होता है, तो फिर ये होता है कि अब क्या होता है, सुनिए। अब ये होता है, हाउ कुड यू डू दिस, तुम कैसे कर सकते हो ये। पाप बुद्धि ब्लेम्ड, पाप बुद्धि ने आरोप लगाया, द इनोसेंट, जो निर्दोष धर्म बुद्धि था, उसको। आई न्यू, मैं जानता था, यू हैड एन आई, तुम्हारी नजर थी, ऑन माई मनी, मेरे पैसे पर। यू गिव माई शेयर, तुम मेरा हिस्सा दो, और एल्स, या फिर अन्यथा, टेक यू, आई विल टेक यू टू द कोर्ट, मैं तुम्हें कोर्ट ले जाऊंगा। आई विल नहीं लिखा है गलती से, आई विल टेक यू टू द कोर्ट, मैं तुम्हें कोर्ट ले जाऊंगा। धर्म बुद्धि वॉज शॉक्ड, धर्म बुद्धि जो था वो शॉक्ड, अचंभित था। माई फ्रेंड, मेरे मित्र, ट्रस्ट मी, मुझ पे विश्वास करो। आई हैव नो क्लू, मुझे कोई भी आइडिया नहीं है, विचार, कुछ भी पता नहीं है। वेयर आर मनी हैज़ गॉन, जहाँ हमारा पैसा चला गया, कहाँ हमारा पैसा चला गया है। यू कांट अक्यूज मी, तुम आरोप नहीं लगा सकते मुझ पर लाइक दैट, इस तरह से। अनेबल टू सेटल देयर डिस्प्यूट, असमर्थ सेटल करने में, निपटाने में अपने विवाद को। दे वेंट टू द कोर्ट, वो कोर्ट में गए। द जज आस्क्ड, जज ने पूछा, डू इधर ऑफ यू हैव एनी विटनेस, क्या इधर ऑफ यू, तुम दोनों में से कोई एक का हैव, है कोई विटनेस। कोई विटनेस का मतलब क्या होता है, जो प्रत्यक्षदर्शी होता है, जो गवाह होता है, कोई गवाह तुम में से किसी का है, ये पूछा उसने, जज ने। यस सर, यस सर, हाँ सर, रिप्लाइड पाप बुद्धि, पाप बुद्धि ने जवाब दिया, प्रॉम्प्टली, जल्दी से, तेजी से। द फॉरेस्ट गॉड, जंगल के देवता, विल सर्व, वो पूरा करेंगे, एज माई विटनेस, वो सेवा देंगे मेरे विटनेस या गवाह के तौर पर। धर्म बुद्धि अंडरस्टूड, धर्म बुद्धि समझ गया, दैट पाप बुद्धि हैड प्लान्ड, पाप बुद्धि ने योजना बनाई थी, समथिंग, कोई चीज, विकेट, दुष्टतापूर्ण कोई प्लान बनाया था। द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगले सुबह, पाप बुद्धि अलॉन्ग विद धर्म बुद्धि, पाप बुद्धि धर्म बुद्धि के साथ, एंड द जजेस, और जजेस के साथ, वेंट टू द फॉरेस्ट, जंगल में गया। रीचिंग द बैनियन ट्री, और बैनियन ट्री पर पहुंचते हुए, द जज आस्क्ड, जज ने पूछा, ओह द गॉड ऑफ द फॉरेस्ट, ओ जंगल के देवता, यू आर द ओनली विटनेस, तुम एकमात्र गवाह हो, हु कैन सॉल्व दिस केस, जो सॉल्व कर सकता है इस मामले को। रिवील टू अस, उजागर करो, बताओ हम लोगों को, हु द थीफ इज, कौन चोर है, सो दैट, ताकि, वी में पनिश हिम, हम उसको क्या कर सकें, पनिश कर सकें। फिर क्या होता है, पाप बुद्धि फादर, तो जो पाप बुद्धि के पिताजी थे, हु वॉज हाइडिंग, जो छिपे हुए थे, इन द ट्रंक, पेड़ के तना में, प्रॉम्प्टली रिप्लाइड, जल्दी से जवाब दिए, धर्म बुद्धि इज द थीफ, धर्म बुद्धि चोर है। द जजेस वर शॉक्ड, जजेस जो थे वो चकित हो गए, अचंभित हो गए। दे डिसाइडेड, उन्होंने निर्णय लिया, टू पनिश हिम, उसको दंडित करने का। धर्म बुद्धि वॉज सरप्राइज, धर्म बुद्धि चकित हुआ, एट द इनजस्टिस, उस अन्याय पर, डन टू हिम, जो उसके साथ किया गया। ही हैड, उसके पास था, हिज डाउट, उसका संदेह। एंड वाइल जजेस वर डिस्कसिंग, और जबकि जजेस डिस्कस कर रहे थे, अमॉन्ग देमसेल्व्स, अपने बीच, धर्म बुद्धि सेट द बनियन ट्री ऑन फायर, धर्म बुद्धि ने बनियन ट्री को सेट इट ऑन फायर, मतलब उसमें आग लगा दिया। अनेबल टू बियर, असमर्थ सहने में, बियर करने में, द हीट, गर्मी, एंड स्मोक, धुआं। पाप बुद्धि फादर, पाप बुद्धि के जो पिताजी थे, जम्प्ड आउट ऑफ द ट्रंक, वो बाहर कूद पड़े उसके ट्रंक से, उस पेड़ का जो तना था उससे बाहर वो कूद पड़े। फिर क्या हुआ, द जजेस जो थे, द जजेस वर एस्टोनिश्ड, जजेस आश्चर्यचकित हुए, टू सी हिम, उसको देखकर। हु आर यू, तुम कौन हो, एंड, और व्हाट वर यू डूइंग, तुम क्या कर रहे थे देर वहां पे। द जजेस आस्क्ड, जजेस ने पूछा। पाप बुद्धि फादर, पाप बुद्धि के पिता,
कन्फेस्ड, उन्होंने स्वीकार लिया हिज सन्स विकेट प्लॉट, अपने बेटे के दुष्टतापूर्ण योजना को उन्होंने स्वीकार लिया, एंड एक्सेप्टेड, और स्वीकारा हिज सन्स गिल्ट, अपने बेटे के दोष को। पाप बुद्धि वॉज गिवन हिज पनिशमेंट, पाप बुद्धि को उसका दंड दिया गया। एंड द जजेस ने प्रेज्ड, प्रशंसा की धर्म बुद्धि की। सो मोरल ऑफ द स्टोरी, नैतिक शिक्षा इस कहानी की क्या है? यू कैन नॉट चीट समबडी, आप धोखा नहीं दे सकते किसी को, ऑफ वॉट इज राइटफुली देयर्स, या उससे आप ले नहीं सकते धोखे से, समबडी किसी से, ऑफ उस चीज को नहीं ले सकते, वॉट इज राइटफुली देयर्स जो वास्तव में उसका है, उससे आप उसको छीन नहीं सकते हैं। सो दिस इज द स्टोरी, ठीक है। आई होप यू लाइक्ड इट। हम लोग ऐसे ही सिंपल इंग्लिश थोड़ा थोड़ा करके पढ़ेंगे, और देखिएगा मैं आपको धीरे धीरे करते करते आपको पढ़ाना सिखा दूंगा, ठीक है। सो हैव अ गुड डे, थैंक यू।